आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान के हमरा आज हज के इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। बाद में मीडिया को हज कैंप से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। काम उनका है देखकर बोल देंगे करा तो कहा जानी हज कैंप का जो है इंस्पेक्शन करने के लिए हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब और हमारे शफीउल्लाह साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और हमारे इरफान सब हमारे तौफिक साहब सप्लाइंग कंपनी के और जो भी है आज सब मिलकर हम लोग एक इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये कि मतलब हाजियों को सहूलत देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं बोले सीएम साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग जो है पूरे मिलके टीम वर्क करके इसमें होम मिनिस्टर साहब की भी सरपरस्ती है और हमारे कुपलाश्वर साहब सीएम साहब सब मिलके एक हाजियों का अच्छा जो है कैंप चलना और सब मिलके एक टीम वर्क करना बोल के अल्लाह के करम से जो है हम लोग जो है डेली परसों भी विजिट करें चेयरमैन साहब हम लोग सब मिलके शफीउल्लाह साहब सब जने हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मगर अब जो है हम लोग रूम्स भी जो है देखेंगे कि कैसा क्या है और टेंट वगैरह कैसा एसी टेंट आ रहा। इससे पहले जैसा हुआ था हज कैंप में वैसे ही होगा इंशाल्लाह ताला। सब मिलके हाजियों को सहूलत देना है और कोई दूसरा काम नहीं है। हज कैंप के टाइम पे पूरे लोग टाइम देंगे यहाँ पर हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब है और हमारे शफीउल्लाह साहब सब पूरे मिलके जो है ना काम करेंगे। होम मिनिस्टर साहब उपलाश्वर साहब और मिनिस्टर अल्लाह चाहे तो जो है हज कैंप कामयाब बनाएंगे सब मिलके। इसमें आप लोगों की भी मदद चाहिए क्योंकि गैर जरूरी लोग आके ठहरते करते वैसे लोगों को भी एंट्री नहीं रहेंगी क्योंकि कोविड बोल रहे अभी भी मास्क लगा के रहना बोल रहे हैं। जैसा हर साल की तरह आके सब आके ठहर जा रहे घुस जा रहे तो उसमें किसको क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम होता। हाजियों को जो है हैजानिक रहना है यहाँ पर। हम खुद भी है तो अगर वैसा है तो हम भी हज कैंप में न रहने का है। सब जो भी है मीडिया से मेरे भाइयों की अपील है कि आप लोग भी थोड़ा मेंटेन करिए। सब लोग मास्क वगैरह जब हाजियां जब आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको यहाँ से लेके सऊदी तक जाना है हज करके आए तक जो है उनको सेफ रहना है तो अपन भी सब मिलके हेल्प कर रहा है हाजी को। और एक हाजी की दुआ से जो ना अपना पूरा घर खुशोखरम हो जाता अल्लाह के करम से। गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम लोग और गवर्नमेंट के बजट से इंशाल्लाह ताला हज को कामयाब बनाएंगे। खाने से लेके हर चीज सब टेंडर कर चुके हैं और अल्लाह चाहे तो जो है कोई चीज की ये नहीं रहेगी। और हमारे तौफिक साहब भी जो है 20-25 लाख 30 लाख के काम को वज़ीर आला चंद्रशेखर राव कल सुबह 9 बजे बाग-ए-आमा में तेलंगाना के 9वें यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे और वज़ीर आला KCR गन पार्क पहुंचकर शहीदान तेलंगाना की यादगार पर फूल माला भी पेश करेंगे। तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए जानों की कुर्बानी देने वालों को भी खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला का खुसूसी खिताब भी होगा। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब को कामयाब बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मुसलसिल इंतजामात का जायजा लिया है, जबकि DGP महेंद्र रेड्डी ने बाग-ए-आम के पास सख्त सिक्योरिटी के सिलसिले में ओहदेदारों को कई एक हिदायत जारी की।
मरकजी हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। ये तकरीब मरकजी वजारत सेहत की निगरानी में मुनक़िद होगी। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी के दफ्तर से जारी करदा एक बयान में ये बात बताई गई। बयान में कहा गया कि यौम तासीस तेलंगाना की तकरीब में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले कई कलाकार शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर अमित शाह भी शिरकत करेंगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा दिल्ली में तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब मनाने का फैसले को तजस्सुस से देखा जा रहा है। मरकज की जानिब से किसी रियासत की यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद करना पहली मरतबा है। साबिक़ में इस तरह की कोई नज़ीर देखने में नहीं आई। सियासी माहिरीन का कहना है कि तेलंगाना के मामले में बीजेपी को एक छोटा मौजू भी छोड़ना नहीं चाहती। वो 2023 में तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने की दौड़ धूप कर रही है। तेलंगाना से आईटी बरामदात में साल 2021-22 के दौरान 26.14% 26.14% का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता साल आईटीएस में जुमला बरामदात 1,83,569 करोड़ रुपए की थी। बरामदात साल 2020-21 के लिए 1,45,552 करोड़ की, माफ कीजिएगा, 522 करोड़ रुपए की रही। आईटीएस के शोबे में मुलाजिमतों में भी 23.7% का इजाफा हुआ है। ये मुलाजिमतें साल 2021-22 के दौरान 7,78,121 तक जा पहुंची हैं। साल 2021-22 के दौरान आईटीएस के शोबे में तकरीबन 1.5 लाख नई मुलाजिमतों का इजाफा हुआ। नैस्कॉम की तखमीना के मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख नई मुलाजिमतों का मुल्कगीर सतह के आईटी शोबे में इजाफा हुआ है। आईटी के शोबे में कौमी सतह पर रोजगारी के मामले में तेलंगाना ने तीसरा मकाम हासिल किया है। कौमी बरामदात बशमूल तेलंगाना की 17.2% रही। साल 2014 में तश्कील दी गई नई रियासत तेलंगाना के आईटी बरामदात उस वक्त 57,258 करोड़ और आईटी के शोबे में मुलाजिमतें 3,23,387 रही थी। as a united Andhra Pradesh by 2035, 13 years from now. But we're already, as per the ITIR estimate, the ITIR, when it was formulated by the UPA government back in 2013, they had estimated that this number would be 2,09,000 crores by 2035. But we are 13 years away from 2035, and I can proudly tell you that we're almost there. So I think that goes to show you the kind of growth. And without any ITIR, by the way, without any ITIR support or without any ITIR scheme, which is unbelievably impressive. The more important thing is the ITIR projections assumed a national GDP growth of 6% and optimistically about 7.5% when considering these numbers. But I think even though the country's GDP growth has slowed down, Telangana with its kind of aggressive growth has been able to achieve these numbers. So I think my compliments to the entire industry for performing extremely well, to HYCIA, to NASSCOM, to all the chambers of commerce who are gathered here. My compliments to all of you on your fantastic growth story, to the representatives from BFSI sector, to the representatives from mobility sector, to the representatives from other industry vectors who are already here. And more importantly, from my personal viewpoint, I think what's even more important from the state's perspective is an all-around holistic development. तेलंगाना में जुमेरात यानी 2 जून से रियासत के 33 अजला में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करना शुरू करेंगे। इस सिलसिले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहकाम जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने 33 अजला के लिए 27 जजेस का तकर्रुर भी किया। 10 जजेस को 2 अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अदालतों को दी गई गरमाई तातीलात में तखफीफ कर दी है, जो 3 जून के बजाय 31 मई को खत्म हो गई हैं। इब्तिदा में अदालतों को 3 जून तक तातीलात दी गई थी, लेकिन रियासत की यौम तासीस तकरीब और नए डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कोर्ट्स को शुरू करने के लिए तातीलात में तखफीफ की गई है। नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जुमेरात से काम करना शुरू करेंगे। तेलंगाना पब्लिक
तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने मंगल की रात ऐलान किया है कि वो ग्रुप 1 की दरखास्तों की आखिरी तारीख 4 जून तक बढ़ा रहा है। अगरचे के आखिरी तारीख असल में मंगल 31 मई की रात के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन टीएसपीएससी ने उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद फैसला किया। टीएसपीएससी जराये का कहना है कि उम्मीदवारों को नुकसान से बचाने की नीयत से डेडलाइन में तौसीह की जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से फीस की अदायगी में मसाइल की शिकायत मौसूल हुई थी। 503 ग्रुप 1 जायदादों के लिए अब तक 3,48,095 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें सिर्फ मंगल के रोज 50,000 से ज्यादा लोगों ने दरखास्त दी है। इसने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में 2011 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 2011 में 312 ग्रुप 1 पोस्ट के लिए 3,02,912 दरखास्तें मौसूल हुई थी। काबिल जिक्र है कि अब ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार दरखास्त दे रहे हैं। तौसीह शुदा आखिरी तारीख के पेश नजर दीगर उम्मीदवारों के दरखास्त देने का इम्कान है। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद में देरीना अवामी मसाइल की यकसुई के लिए 3 जून से पटना प्रगति प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये प्रोग्राम 15 जून तक जारी रहेगा। उन्होंने आज वजीर दाखिला महमूद अली के साथ ग्रेटर हैदराबाद में पटना प्रगति प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में शहर से ताल्लुक रखने वाले अरकान मुकर्रना और ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी, डिप्टी मेयर एम श्रीलता, अरकान असेंबली दानम नागेंद्र, के वेंकटेश, एम गोपाल, मोहम्मद मौजब खान, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, TSEWIDC के चेयरमैन श्रीधर रेड्डी, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहरों और देहातों में अवाम को दरपेश मसाइल को हल करने के मकसद से शहरी तरक्की और दही तरक्की प्रोग्राम की शुरुआत की थी। 3 मई से शुरू होने वाले शहरी तरक्की प्रोग्राम में अवाम की शिरकत से कई प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इसके लिए 391 स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं। हर टीम को 2 गाड़ियां मख्तस की गई हैं। ये टीमें मुताल्लिका कॉलोनियों और बस्तियों का दौरा करेंगी और सफाई व शजरकारी की आगाही प्रोग्राम करेंगी। उन्होंने कहा कि पौधों की बड़े पैमाने पर शजरकारी की जाएगी। इस मकसद के लिए सरकारी दफातर, हॉस्पिटल, स्कूलों, बस्ती दवाखानों, आंगनबाड़ी सेंटर्स, बस्तियों और कॉलोनियों में शजरकारी के इक़दाम किए जाएंगे। मॉनसून के पेश नज़र किसी भी परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएंगी। वज़ीर मौसूफ ने हुकाम को हिदायत दी कि वो उन इलाकों की निशानदही करें जहां बारिश का पानी ठहरता है, उन इलाकों से पानी की निकासी के इक़दाम करें। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में आवाम में आगाही पैदा करने के लिए एक वसी मुहिम चलाई जाएगी। हुकाम को हिदायत दी गई कि वो उन इलाकों में कचरेदान लगाने के लिए इक़दाम करें जहां लोग सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं। राज्यसभा के लिए टीआरएस के 2 उम्मीदवारों डी दामोदर राव और बी पार्थसारथी रेड्डी का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी हो गया है, क्योंकि आज पर्चे नामजदगी की जांच के दौरान आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना पर्चा दाखिल करने वाले भोजाराज कोयलकर और जे भास्कर के पर्चों को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया। उन दोनों के पर्चे नामजदगी दुरुस्त नहीं थे, जिसकी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके पर्चे मुस्तरद कर दिए, जबकि टीआरएस की जानिब से दाखिल करदा 2 उम्मीदवारों के पर्चों को दुरुस्त करार दिया गया है। 3 जून पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी की आखिरी तारीख है। उस दिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से टीआरएस के दोनों उम्मीदवारों के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान कर दिया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के रियासती इंचार्ज व AICC जनरल सेक्रेटरी मनिकम टैगोर ने शादनगर में मुनक्किद पार्टी कायदीन को मुखातिब करते हुए दावा किया कि 2023 के आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी 78 सीटों पर कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि टीआरएस और बीजेपी के दरमियान मैच फिक्सिंग है और टीआरएस बीजेपी से दिल्ली में दुश्मनी जाहिर करती है और दिल्ली में दोस्ती रखती है, जिसके कई सबूत मौजूद हैं। पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो मुत्तहदा तौर पर रियासत में टीआरएस और बीजेपी से मुकाबला करें। Congress party is having a mission 78 to win 78 seats. Congress party will get 80 lakh votes in 2023. Why we need to win Telangana? Because to save Telangana from the hands of Chandrasekhar Rao and his family. Congress party is very clear that the Chandrasekhar Rao family has looted Telangana. Narendra Modi ji and Chandrasekhar Rao
show to people that they are fighting. We Congress party will expose them completely. Why we are saying that they are having dosti? Mr. Narendra Modi comes to Hyderabad and says that the corrupt government, corrupt family and Sarkar of Kerala. Is there any one CBI inquiry? Is there any one ED case? Is there any kind of income tax rights on any of the TRS ministers? Congress ministers have been filed with CBI cases, ED cases. NCP ministers have been filed with ED cases and false cases on NCP. There is cases on Sushena, but about TRS, there is nothing in that. Why? Because they have a very good friendship in Delhi. Narendra Modi and Chandrasekhar Rao are good friends in Delhi. Delhi में दोस्ती और गली में गुस्ती. Here BJP friends will start fighting with the TRS people. It's a fixed match between BJP and TRS to show to people that they both are fighting. So Congress party is going to win Telangana with 78 seats. तेलंगाना पीसीसी के सदर व रुकन पार्लियामेंट मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 8 साल की हुक्मरानी के बाद भी कांग्रेस ही ख्वाब में आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायद सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से दाखिल करदा प्राइवेट पिटीशन की बुनियाद पर दर्ज होने वाला केस गुज़िश्ता 8 साल से चलाया जा रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की जानिब से नोटिस जारी करने मरकज की बीजेपी हुकूमत की हरकत की शदीद मजम्मत की और कहा कि बीजेपी और अंग्रेजों का एक ही नजरिया है। जदोजहद आज़ादी में अंग्रेजों के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ कांग्रेस ने जदोजहद की थी और आज उनके नजरियात रखने वाले वारिसीन के तौर पर बीजेपी और मोदी फिर एक मरतबा कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जदोजहद आज़ादी में कांग्रेस ने ही अहम रोल अदा किया था और आज के दौर में भी मोदी को इख्तिदार से बेदखल करने की तहरीक भी कांग्रेस ही चलाएगी। बीजेपी की कौमी आमिला का इजलास आइंदा माह यानी जुलाई की 2 और 3 तारीख को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक इस इजलास में गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 रोज तक जारी रहने वाले इस इजलास में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, बेशतर मरकजी वज़रा और बीजेपी के सरकर्दा कायदीन शिरकत करेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि एक हिकमत अमली के तहत बीजेपी ने कौमी आमिला का इजलास हैदराबाद में मुनक्किद करने का फैसला किया है ताकि तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात के लिए अमलन तैयारियां शुरू की जा सकें और इस इजलास के जरिए तेलंगाना में पार्टी कायदीन और कारकुनों को मुतहरिक किया जाएगा। इसके साथ साथ बीजेपी की आला क़यादत तेलंगाना के अवाम को इस इजलास के जरिए ये पैगाम देने की भी कोशिश कर रही है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना को काफ़ी अहमियत दे रही है। 3 महीने में एक मरतबा मुनक्किद होने वाले पार्टी के आमिला का इजलास कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुनक्किद नहीं हो सका था। बताया गया कि बीजेपी की कौमी आमिला का इजलास गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनक्किद हुआ था जब मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबात होने वाले थे। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाला इजलास हाईटेक्स के HICC या एयरपोर्ट पर वाक़े नोवाटेल होटल में मुनक्किद होने का इम्कान है। आमिला के इजलास के मकाम का तयन करने के लिए बीजेपी के तंजीमी प्रोग्रामों की निगरानी करने वाले जनरल सेक्रेटरी BL संतोष और तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने आज तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ मिलकर हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ होटल्स और मकामात का दौरा किया। उनमें ताज कृष्णा होटल और दूसरे शामिल हैं। इजलास के दौरान वजीर आजम और अमित शाह के अलावा मरकजी वज़रा के क़याम के इंतजामात के सिलसिले में भी पार्टी के रियासती कायदीन से तबादला ख्याल किया गया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म हैदराबाद में अपने क़याम के दौरान राजभवन में क़याम को तरजीह देंगे। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में सरकारी अराजियात पर गरीबों की झोपड़ियों के लिए अराजियात के पट्टेजात फराहम करने का मुतालबा करते हुए बाएं बाजू की जमातों की जानिब से हनमकोंडा कलेक्ट्रेट का मुहासरा करने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इस एहतजाज के हिस्से के तौर पर खवातीन ने सड़कों पर धरना दिया। इस एहतजाज में दोनों बाएं बाजू की जमातें CPI और CPIM के लीडरों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए रियासती हुकूमत के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। चिकन में रबर बैंड के पाए जाने की एक गाहक की जानिब से की गई शिकायत की शहर हैदराबाद में KFC ने तरदीद की और कहा कि ये शिकायत गलत है। कंपनी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रिपोर्ट भी जारी की जिसमें कहा गया है कि ये शिकायत झूठी है। एक गाहक ने शिकायत की थी कि शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली के
KFC ब्रांच के चिकन में रबर बैंड पाया गया, जिसके बाद GHMC ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। बल्दिया की जानिब से जारी करदा मकतूब में कहा गया कि कोई भी रबर बैंड KFC में नहीं पाया गया। इस रिपोर्ट में बल्दिया ने कहा कि 30 मई को एक ग्राहक ने ये शिकायत की थी। नामुवाफिक मौसम की वजह से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट को आने वाले बाज तैयारों के रुख को मोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के राजमंड्री और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली से हैदराबाद आने वाली 2 फ्लाइट्स के रुख को बेंगलुरु की सिमत मोड़ दिया गया। पटना से हैदराबाद आने वाले तैयारे के रुख को भी खराब मौसमी हालात के सबब आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा मोड़ दिया गया। इसी दौरान चिवड़ा पार्लिमानी हल्के में बड़े पैमाने पर बारिश हुई। शदीद बारिश की वजह से बीजापुर हाईवे पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। कई सड़कों पर बड़े बड़े दरख्त गिर गए, जिससे ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर रही। 2 दिन पहले जारी सिविल सर्विसेज इम्तिहानात के नताइज में बेहतर रैंक की हामिल तुलबा के एजाज में वजीर सेहत तेलंगाना हरीश राव ने हैदराबाद में वाक़ अपनी क़यामगाह पर नाश्ते की मेज़बानी की और उनको तहनीत पेश की। CSBIS कमेटी की डायरेक्टर मुलावर अपूवाला लता की क़यादत में सिविल सर्विसेज के इम्तिहानात में बेहतर रैंक हासिल करने पर उन्होंने मसरत का इजहार किया। वज़ीर मौसूफ ने सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में बेहतर रैंक हासिल करने वाले तेलुगु तुलबा पर फ़ख्र का इजहार किया और तमाम बेहतर रैंक के हामिल तेलुगु तुलबा को मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना हुकूमत ने हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन को तुर्की के इस्तांबुल में गुज़िश्ता हफ्ते ख़वातीन के आलमी बॉक्सिंग मुकाबलों में आलमी चैंपियन बनने और सोने का तमगा हासिल करने पर 2 करोड़ रुपए रकमी इनाम का ऐलान किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली निखत जरीन को रकमी इनाम के साथ हैदराबाद के बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स के किसी मकाम पर मकान की अराजी भी फराहम करने का ऐलान किया। निखत जरीन के साथ चीफ मिनिस्टर ने जर्मनी में मुनक़िदा ISSS जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली ईशा सिंह के लिए भी 2 करोड़ रुपए रकमी इनाम का ऐलान करते हुए उन्हें भी बंजारा हिल्स या जुबली हिल्स में मकान की अराजी मख्तस करने का फैसला किया। इसके साथ चीफ मिनिस्टर ने पद्मश्री के मगिला को 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। मगलिया की ख्वाहिश पर हुकूमत शहर के BN रेड्डी नगर कॉलोनी में मकान की अराजी फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 3 तमगे जीतने वालों से मुलाकात की। मोदी ने तलाई तमगा जीतने वाली निखत जरीन के साथ 2 कांसी का तमगा जीतने वाले मनीष मोन और प्रवीण हुडा से मुलाकात की। निखत ने ख़वातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 52 किलोग्राम के ज़मरे में तलाई तमगा इस्तांबुल तुर्की में फ्लाईवेट फाइनल में थाईलैंड की एक खिलाड़ी को शिकस्त देकर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी थी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के कई मकामात पर बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के बुलेटिन में रियासत के कई मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया। जुनूब मगरबी मानसून के केरल के बशमूल कर्नाटका तमिलनाडु के बाज़ मकामात पर तोसी हुई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान कोंकण गोवा में इसकी तोसी के इम्कानात है। जुनूबी रायलसीमा और तेलंगाना में मानसून की 7 से 10 जून के दौरान आमद का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना के कई अजला में बारिश हुई और मौसम अचानक तब्दील हो गया। मुत्तहिदा नलगुंडा जिले में कई मकामात पर बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया। सूर्यपेट कोडाट के इलाकों में भी बारिश हुई। निर्मल जिले के बाज़ मंडलों में भी गरज और चमक के साथ बारिश हुई। जगतियाल जिला मुस्तकर समेत दीगर मौज़ूआत में भी बारिश हुई। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद के बाज़ इलाकों LB नगर, हयात नगर, वनस्थलीपुरम, नागोल इलाकों में बारिश हुई। शहर के नवाह में वाक़ अब्दुल्लापुर मेट में मंदिर पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में मंदिर के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा। इस वाक़े के वक्त मंदिर में कोई भी नहीं था। महकमे मौसमियात के अहदेदार ने कहा कि जुनूबी तेलंगाना के अजला में बारिश का इम्कान है। शहर के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल में एक शराबी नौजवान ने हंगामा आराई की। तफसीलात के मुताबिक राहुल नामी नौजवान जियागुड़ा इलाके की सड़कों पर हंगामा आराई कर रहा था। वो सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक रहा था। इस बात की शिकायत पुलिस से की गई। पुलिस ने मकाम वाक़े पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया और उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में उसने पुलिस के साथ गलत अंदाज में बातचीत की और हंगामा मचा दिया, जिसकी वजह से वहां मौजूद डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, मरीज और उनके रिश्तेदार परेशान हो गए। पुलिस ने जब उसे काबू में करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। बाद अज़ां से डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिया और नशा उतरने के बाद उसे कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी है।
గరీబ్ వాళ్ళకి మొత్తం ఆటో మొత్తం చిన్న చేసిన మనకు ఏం ఆయనకు रचाकुंडा पुलिस ने गांजे का कारोबार करने वाले एक शातिर शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 30 किलो गांजा जब्त कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त 28 साल गणेश के तौर पर की गई है और उसका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के कामारेड्डी से बताया गया। मुलजिम रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कबायली इलाके से गांजा खरीदकर मोटरसाइकिल पर यह गांजा कामारेड्डी मुंतकिल कर रहा था। मुलजिम जब अब्दुल्लापुर में पहुंचा तो उसे पुलिस से टोल गेट के पास पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम पुलिस को शक न हो इसके लिए मोटरसाइकिल पर गांजा मुंतकिल किया करता था। पुलिस ने शातिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने कंचनबाग पुलिस के साथ मिलकर सट्टे के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 35,580 रुपए के साथ साथ सेलफोन जब्त कर लिए। मुलजिमीन की शिनाख्त हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 41 साल मिस्त्री का काम करने वाले मोहम्मद अजमत अली जो कि ऑर्गेनाइजर है, हाफिज बाबा नगर के रहने वाले लेबर 28 साल मोहम्मद वसीम खान, फारूक नगर के रहने वाले 33 साल शेख दाऊद, तालाबकट्टा भवानी नगर के रहने वाले 35 साल अकरमुद्दीन, हाफिज बाबा नगर के रहने वाले 29 साल मोहम्मद अली खान और चंद्रायन गुटा के रहने वाले 55 साल राजू के तौर पर की गई है, जबकि महाराष्ट्र का रहने वाला शेख सादिक मफरूर है। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अजमत अली की नाकाफी आमदनी पर उसने शेख सादिक से राब्ता किया और कमीशन की बुनियाद पर सट्टे का कारोबार शुरू किया। बाद उसने सट्टा लगाने वालों से रकम लेना शुरू कर दिया। वो ऑटो ड्राइवर, सब्जी का कारोबार करने वालों, होटल में काम करने वालों को निशाना बनाता था। वो उन्हें उम्मीद दिलाता था कि सट्टेबाजी से वो रकम जीत पाएंगे। ये अफराद उसकी बातों में आकर अपनी कमाई सट्टे में लगा देते थे और इस तरह सट्टे के वो आदी बन जाते थे। उन अफराद से उसूल रकम शेख सादिक को भेजी जाती जो अजमत को कमीशन दिया करता था। कांग्रेस के लीडर व साबिक रुकने राज्यसभा डॉक्टर केवीपी रामचंद्र राव के मकान से मसरूखा कीमती हीरों के हार का पता चल गया। उनके मकान से तकरीबन 40 लाख रुपए मालियत की 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हो गई थी। इस सिलसिले में उनकी बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि उन्होंने एक तकरीब से वापसी के बाद सफेद रंग की इस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था। ताहम यह नेकलेस वहां से गायब हो गई। उन्होंने घर में काम करने वालों पर इस चोरी के शुबे का इजहार किया था। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि नेकलेस घर में ही दस्तयाब हुआ है। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजिमी ने ही इसका सरखा किया था और सारिकीन ने पकड़े जाने के खौफ से नेकलेस घर में रख दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की गुरु नानक कॉलोनी में रियासती सतह के फुटबॉल खिलाड़ी पर चाकू से हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर शंकर उर्फ टोनी की वाम्बे कॉलोनी में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। उसके हामियों के 2 ग्रुप्स गवर्नमेंट जनरल अस्पताल गुंटूर पहुंचे क्योंकि पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस अस्पताल को मुंतकिल किया था। बाद 2 ग्रुप्स करीबी शराब खाना गए जहां उन्होंने शराब नोशी की। इसी दौरान आकाश और हरीफ ग्रुप के दरमियान झगड़ा हुआ। इसके दोस्तों ने शराब खाने से आकाश को गुरु नानक कॉलोनी जबरदस्ती तौर पर लाने में कामयाबी हासिल की। ताहम टोनी के हामियों के ग्रुप के 10 अफराद वहां पहुंचे और आकाश पर चाकुओं से हमला कर दिया। आकाश को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल
किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसको मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है। विजयवाड़ा हाईवे पर ठहरे हुए कंटेनर को कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और उसके अरकान खानदान जख्मी हो गए। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने बताया कि 42 साला पावन कुमार, जो कि अत्तापुर का रहने वाला है, आज अपनी बीवी सरस्वती, बेटे श्रीकांत और सास वरलक्ष्मी के साथ कार में विजयवाड़ा से हैदराबाद की सिमत आ रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी पेदाम्बरपेट के पास पहुंची, वहां सड़क पर एक कंटेनर रुका हुआ था। उनकी कार उस कंटेनर से टकरा गई, जिसके नतीजे में पावन मौके पर ही हलाक हो गया। वो गाड़ी चला रहा था। इस हादसे में कार में उसके अरकान खानदान जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।